सर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जब एक सोल्जर वहाँ पर तैनात रहता है, क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? क्योंकि लोगों के मन में ये रहता है कि आप कांटेदार तारों के एक तरफ खड़े होकर सिर्फ पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? एक सोल्जर जो है उसके लिए एक तो फौजी मैंडेट है जो कि एलसी की जो सैंक्टिटी है उसको बरकरार रखना, जो परली तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होती है उसको नकारा करना, और साथ ही उसकी जिम्मेवारी के अलावा उस इलाके के अंदर जो आवाम है उसकी देखभाल भी जो है वो इसकी एक जिम्मेवारी बन जाती है। आप देखोगे ये जितने भी रिमोट एरियाज़ हैं आगे की तरफ, वो सारे जो हैं उनके गांव वगैरह, उनके जो आवाम जो लोग हैं वहाँ के काफ़ी बैकवर्डपन है, उधर पिछड़ापन है। और उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो फ़ौज के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो पोर्टर का काम कर रहे हैं, चाहे उनके घोड़े जो हैं वो हमारे साथ हैं, चाहे बाकी जो हमारी मदद का जो काम है उसके अंदर वो लगे हुए हैं, और उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमारे साथ बेस्ड है। क्योंकि वो हमारे को सपोर्ट करते हैं और हमारी जिम्मेवारी जो है वो उनके लिए जो है वो बढ़ जाती है। सर्दियों का मौसम आ जाएगा, बारिशें आ जाएंगी और नेचुरल कैलामिटीज़ जो हैं वो आ जाती हैं। उन सब में अगर उस इलाके के अंदर कोई फर्स्ट रिस्पॉन्डर है तो वो केवल फौज। जो जवान जो है वो अपनी प्राइमरी ड्यूटी तो करता ही है जो दुश्मन के खिलाफ है, लेकिन इन चीज़ों के अंदर भी जो है वो उसकी हिस्सेदारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। सर, इस बार एक हमने देखा है, एक तो ऑपरेशन ऑल आउट की शुरुआत हुई थी वैली में, लेकिन अब जो मिलिटेंट्स हैं, खासकर जो लोकल लड़के हैं, वो सरेंडर कर रहे हैं। और इंडियन आर्मी की तरफ से तो हमेशा कोशिश की जाती थी कि अपील की जाए आप सरेंडर करें, और अब हम कामयाब भी हो रहे हैं इसमें। ये स्ट्रैटेजी है, एक क्लियर रणनीति है हमारी कि अगर आप स्थानीय हैं और आपको किसी ने उकसा दिया है, बहका दिया है, तो मौका हम जरूर देंगे। डेफिनेटली दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी, और हम चाहते हैं कि जो हमारा अपना जो इंडियन आदमी जो है, हम उसको जो है वो किसी के बहकावे में नहीं आना देना चाहते, और उसके लिए हम उसको एक पूरा मौका देना चाहते हैं कि अगर किसी कारणवश वो किसी के बहकावे में आया है तो उसके पास ये मौका है कि वो अपने आप को जो है वो सरेंडर कर दे, और एक मैसेजिंग जो है वो बाकियों को भी जाने दे कि कितनी इसकी फ्यूटिलिटी है जिस चीज़ के लिए वो किसी के कहने के ऊपर जो है उसने जो है वो हथियार उठा लिया, या उसने कोई ऐसा असला उठा लिया जिससे जो है वो नुकसान पहुंचाना चाहता है, या उसकी जो थिंकिंग है वो रेडिकलाइज हो गई और वो जो है अब कुछ ऐसा करना चाहता है जो देश के हित के बरखिलाफ है। पूरा मौका हम उसको एक दफ़ा जो है अपनी तरफ से देना चाहते हैं। पर एक मौका आप लोग नहीं देते हैं, वो है इन्फिल्ट्रेशन का। हमने देखा है कि फिगर्स इतने गिर गए हैं कि अब इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स सिंगल डिजिट में रह गए हैं। सर, दुश्मन को जो है उसको कोई चांस नहीं देना। उसको हम लोगों ने जो है पिछले कई एक सालों से थ्रू डायलॉग्स, थ्रू एग्रीमेंट्स, थ्रू प्रोटोकॉल्स, वी हैव गिवन हिम इनफ स्पेस, इनफ अपॉर्चुनिटीज़ कि आप लोग जो है इस चीज़ से हट जाओ। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो है वो इन चीज़ों से जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अभी हमारे को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही हम उनको जो है किसी प्रकार का मौका देना चाहते हैं कि कोई बाहर का आदमी, कोई फॉरेन टेररिस्ट आके और हमारे देश के अंदर जो है वो गड़बड़ करे। कोई मौका नहीं है उसको। एक सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस जो देशवासियों में आता है वो ये कि भले ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना के साथ हमारे जवान तैनात रहे इंडियन आर्मी के, या फिर यहाँ जम्मू कश्मीर में हम देख लें कि किस तरीके से यहाँ पर किसी तरह की मुझे कमी नहीं दिखी एलओसी के अक्रॉस घूमते हुए। इसीलिए जब हम इस मौसम को देखते हैं, चाहे उस छोर पर हो चाहे यहाँ के नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर हो, इतनी ज्यादा बर्फ, इतनी ज्यादा ठंड, एक मिनी सियाचिन सा हर जगह नजर आता है। सर, कितनी मुश्किलें होती हैं इस समय हमारे जवानों को? बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। बर्फ़ की अगर मैं आपको तादाद बताऊं तो जो फॉरवर्ड एरियाज़ हैं तकरीबन बर्फ़ जो है 15 से 20 फुट बर्फ़ जो है वो पड़ती है। लेकिन हमारा जो मैंडेट है, जो हमारी जिम्मेवारी है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके अंदर कोई कमी नहीं आती, चाहे वो गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों। आदमी को जिस प्रकार से अपनी ड्यूटी करनी है वो उसने करनी ही करनी है। उसकी जो अलर्टनेस है उसमें कोई डाइल्यूशन नहीं है, जो उसकी ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर उसकी कोई डाइल्यूशन नहीं है, और साथ ही
दुश्मन की तरफ से भी जो है उसकी भी कोशिशें जो हैं, हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कि भाई अभी समर्स है, अभी होएंगी, विंटर्स हैं नहीं होएंगी, ताकि पूरे साल 365 दिन जो है हमने ये कार्रवाइयाँ जो हैं एलसी के ऊपर देखी हैं। सो हमारा चौकन्नापन जो है वो हम हमेशा जो है उसको बरकरार रखते हैं। चैलेंजेस जो हैं वो वेदर से रिलेटेड, इक्विपमेंट की मेंटेनेंस की रिलेटेड, चलना फिरना जो है वो सारी चीज़ें जो हैं एक बहुत ही अहमियत और बहुत एक बड़ा हमारे लिए चैलेंज है, जिसको सिर्फ हमारी ट्रेनिंग, आई थिंक हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी दृढ़ता और हमारा जो मनोबल है और मोराल जो है, ये हमारे को जो है बरकरार रखता है कि जो हमारी फोकसिंग है वो इट रिमेन्स अनटच्ड और उसके अंदर जो है किसी प्रकार की कमी ना आए। और खासकर ये सीज फायर वायलेशंस जो हम देख रहे हैं कि स्पेशली एक साल में पाकिस्तान ने 17 सालों का अपना रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि मे बी वो फ्रस्ट्रेशन है कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स यहाँ पर हुए हैं, लेकिन वो सीज फायर वायलेशन का सामना तो आप लोगों को करना पड़ता है। सीज फायर जहाँ तक उसकी एक स्ट्रैटेजी है, जब भी उसने इन्फिल्ट्रेशन करनी होती है इस इलाके के अंदर, वो कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से सीज फायर करेगा और साथ ही जो है वो घुसपैठ की कार्रवाई भी जो है वो करना पसंद करता है। एलसी के ऊपर दे आर सर्टन एग्रीमेंट्स, दे आर सर्टन प्रोटोकॉल्स, अब दोनों देशों के बीच में वो जो हैं वो फॉर्मुलेट हुए हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि भाई एलसी को एज अ प्रैक्टिस एस्केलेट ना किया जाए और जो भी एग्रीमेंट्स हैं उसको सही तरीके से जो है ग्राउंड के ऊपर उसको निभाया जाए। बट क्योंकि ये लगातार जो है उसकी तरफ से ये कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, सो फिर हमारे को भी जो है ये रिटेलिएशन जो है या एंगेजमेंट जो है वो करना पड़ता है। और वो जब हम करते हैं तो या तो लोकलाइज्ड करते हैं, बिल्कुल पैना प्रिसीजन स्ट्राइक्स, ताकि उसको मार पड़े और उसको थोड़ा सा पता लग जाए, मैसेजिंग जो है हो जाए। या पिछले अभी चंद दिन पहले 13 तारीख को हमने 13 नवंबर को एक ऐसा ही रिटेलिएशन, क्योंकि उसकी तरफ से इन्फिल्ट्रेशन लगातार जो है वो बढ़ती जा रही थी और वो जो है इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा था ये प्रोटोकॉल्स को। सो हमको जो है उसको एक मैसेजिंग, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है उसको देने की ज़रूरत पड़ी, जिसके तहत हमने एक वार्निंग शॉट उसको जो है 13 तारीख को जो है वो करके दिखाया कि अगर आप लोग बाज नहीं आए तो इस तरीके की, ये तो अभी जो आपने देखा है ये बहुत कम लेवल का है, इससे भी इससे भी जो है बड़ा जो है आपके ऊपर फिर प्रहार किया जाएगा। यही कारण था कि हमने देखा कि ठीक है, सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हुआ था और हमने नुकसान झेला था, पर डबल उनको हमने इम्पैक्ट किया। बिल्कुल। सो द मैसेजिंग एंड द मैनर इन विच वी रिस्पॉन्ड, वो बड़ा डेलिबरेटली प्लान किया जाता है, ताकि जो एंड स्टेट है, जो मकसद हम अचीव करना चाहते हैं, वो कम से कम समय के अंदर और कम से कम मतलब एमुनेशन या आले इस्तेमाल करते हुए वो हम लोग अचीव करते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई देखी हैं हमने अपनी आंखों के सामने भी, जिसमें आर्मी हो या फिर हमारी जैसे बीआरओ हो गई, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शंस वगैरह चल रहे हैं बॉर्डर्स पर, जो आम लोग हैं, वो आप अपने हिसाब से जो देख रहे हैं और जो हमारा टारगेट है, हमारे गोल्स हैं एज अ कंट्री, आपको लग रहा है कि हम लोग बिल्कुल सही दिशा में और सही रफ्तार से जा रहे हैं? क्योंकि लोकल आउटरीच, आर्मी ऑप सद्भावना तो 2005 से शुरुआत हो चुकी थी, जो हमारे गुडविल स्कूल्स हैं वहां से एक से बढ़कर एक बच्चे निकल रहे हैं, अलग अलग फील्ड्स में अच्छा कर रहे हैं। दिस इज द ट्रैक, यही रास्ता हम पकड़ना चाहते थे और हम बहुत करीब हैं अपनी मंजिल के। बिल्कुल हम लोग बहुत करीब हैं और इस सारी चीज़ों के अंदर, इस इलाके के अंदर, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द रिमोटनेस बट इवन अदरवाइज आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत अच्छा तालमेल है। यहाँ पे जो भी डेवलपमेंटल वर्क होता है उसके अंदर दोनों ही एजेंसीज जो हैं बहुत ही नज़दीकी तरीके से जो है वो काम करती हैं। सो एक परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है और एक हमारी आर्मी जो है वो सेमी परमानेंट, कभी यहाँ पे है कभी वहाँ पे है। सो इनका तालमेल की वजह से जो है, और जो फोकसिंग रही है और जो हम लोग चाहते हैं कि ये रिमोट एरियाज़ को जो है वो मतलब इनकी तरक्की जो है वो बाकी इलाकों से बेहतर होनी चाहिए, उसमें हमको बहुत सक्सेस और बहुत बेहतर जो है, मैं इस इलाके को पिछले 30 साल से देख रहा हूँ और इन 30 सालों के अंदर जो है मैंने बहुत अच्छी जो है उन्नति वो इस इलाके की देखी है।
तो हम सीधे तौर पर यह समझें कि पाकिस्तान को एक बहुत स्ट्रांग मैसेज कि वहां से कोई भी गड़बड़ी करोगे तो हम लोग डबल स्ट्रेंथ से रिटालिएट करेंगे। लोकल्स को एक बहुत स्ट्रांग मैसेज कि ये इंडिया है और सब इंडियंस हैं और सबके भले के लिए यहाँ काम हो कोई रहा है। शक नहीं, कोई शक नहीं। मतलब दुश्मन को जो है उसके लिए कोई मौका नहीं और उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त जो है रिस्पांस हमेशा उसको दिया जाएगा। और जहाँ तक लोकल है, ये हमारे देशवासी हैं, इनकी जिम्मेवारी जो है वो हमारी है और इनके साथ चलना, इनको सिखाना, इनको गाइड करना, वो जिम्मेवारी भी जो है फौज की इस इलाके के अंदर आई थिंक हमारा एक हिस्सा है, जिसको हम कोशिश करते हैं कि हम उसको बखूबी से ग्राउंड के ऊपर निभाएं, ताकि कश्मीर जन्नत ही रहे। हमेशा। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।